नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 25 जुलाई तक आपको कौन कौन से खाद और कौन कौन से कार्य अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेने चाहिए, जिससे कि गन्ने की मोटाई भी अच्छी तरीके से बढ़नी शुरू हो जाए। साथ ही साथ गन्ने की फसल के अंदर किसी तरह के कीटों का जो अटैक है वो अटैक भी देखने को ना मिले, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 25 जुलाई तक ना लेकर के आखिरी जुलाई तक 1 अगस्त से पहले आपको ये महत्वपूर्ण कार्य अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेने चाहिए, जिससे कि गन्ने की जो लंबाई है वो भी अच्छी तरीके से होकर के चल सके, गन्ने की जो मोटाई है वो भी किसान भाइयों अच्छी तरीके से बढ़ सके। तो यही सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको आज लगभग 3 खादों के बारे में बताया जाएगा, और इन तीनों खादों को यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, साथ ही साथ गन्ने की फसल के अंदर कीटों का जो अटैक है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, और आपका जो गन्ना होगा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने किसान भाई शुरू कर देगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। किसी और टॉपिक पर या किसी और खेती से संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारा समय चल रहा है ये जुलाई का बिल्कुल आखिरी समय पर चल रहा है, और जुलाई के महीने के अंदर आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर किसी ना किसी ऐसे तत्व का, किसी ना किसी ऐसे खाद का उपयोग करना है, जिससे कि जो गन्ने की मोटाई है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाए। तो गन्ने की मोटाई के लिए बहुत सारे खाद, बहुत सारे तत्व तो नहीं आते, लेकिन किसान भाइयों 2 से लेकर 3 ऐसे खाद हैं जिनका उपयोग यदि हम समय रहते गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं तो गन्ने की जो मोटाई है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, और जितनी ज़्यादा गन्ने की मोटाई बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पैदावार हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो आपको उपयोग में लाना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से खाद का उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर आप उपयोग करेंगे म्यूरेट ऑफ पोटाश का। पोटाश एक ऐसा खाद है कि जिसका आप उपयोग करेंगे तो इससे हमारे गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश और दूसरा आता है किसान भाइयों सल्फेट ऑफ पोटाश, यानी कि NPK 0050 भी आप ले सकते हैं, या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश जो हमारी 60% में आती है, जो IPL कंपनी की भी आती है और भी कंपनियों की आती हैं, इसे भी आप ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक का उपयोग यहाँ पर आपको करना है। यदि हम बात करें NPK 0050 की, तो NPK 0050 जो हमारा घुलनशील खाद होता है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। स्प्रे नहीं करना है, पहले आपको बता देता हूं, इसका स्प्रे नहीं किया जाएगा। यदि आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे में 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम की मात्रा ही लगती है। लेकिन यदि आप नीचे डालना चाहते हैं इसे अपने खाद के रूप में, तो किसान भाइयों आप इसका चयन कर सकते हैं, और इसकी मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा जो खाद यहाँ पर आप लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था म्यूरेट ऑफ पोटाश, यदि आप NPK 0050 नहीं लेते, आप लेते हैं MOP, तो इसकी मात्रा आपको रखनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों में से किसी एक का ही चयन करना है, चाहे तो SOP का कर लीजिए और चाहे MOP का कर लीजिए, दोनों ही बेस्ट रहेंगे और दोनों ही गन्ने के फुलाव के लिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रिजल्ट निकाल करके देंगे। इसके अंदर किसान भाइयों आपको जो उपयोग में लाना है वो उपयोग में आप लाएंगे यहाँ पर बोरोन। बोरोन जो आप यहाँ पर लेंगे, बोरोन की मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये नीचे डालने वाले खाद की बात हो रही है, स्प्रे वाले खाद की बात नहीं की जा रही है। तो 1 किलोग्राम यहाँ पर आपको बोरोन लेना है, और बोरोन को भी किसान भाइयों आपको इसी खाद के अंदर अच्छी तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से 2 खाद आपके पास हो जाते हैं, एक पोटाश और दूसरा हो जाता है किसान भैया आपका बोरोन। ये दोनों गन्ने के फुलाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार कार्य यहाँ पर ये फुलाव के लिए करेंगे। तीसरे खाद के रूप में किसान भाई यहाँ पर आपको लेनी है सागरिका। सागरिका काफ़ी सस्ता, टिकाऊ और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मुझे लगता है। इसका उपयोग करके गन्ने की जो चमक होती है वो अलग ही निकल करके आती है, और गन्ने की मोटाई और लंबाई के लिए ये सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। इसकी जो मात्रा आप लेंगे, यदि मैं प्रति एकड़ की बात करूं तो 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आपको जो है सागरिका की मात्रा यहाँ पर लेनी चाहिए। इस तरीके से टोटल ये 3 खाद आपके हो जाते हैं, एक पोटाश हो जाती है, दूसरा बोरोन हो जाता है और तीसरा हो जाती है आपकी सागरिका। इनके साथ में किसान भाइयों आप अपनी इच्छा के अनुसार भी किसी कीटनाशक का चयन कर सकते हैं, या फिर यदि अभी आपने कीटनाशक का चयन कुछ ही समय पहले किया है तब आपको इसके अंदर कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कीटनाशक के रूप में बहुत सारे कीटनाशक और बहुत सारी वीडियो में बना करके दे चुका हूं, किसी भी वीडियो के अनुसार चल के किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं जो मैंने वीडियो में आपको बताए हैं। या फिर यदि आप
आप इस समय पर मैं आपको बताना चाहूं तो आप जो है लगभग 700 ml के आसपास जो हमारा फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्म में आता है उसे ले सकते हैं। उसी के साथ में थायमोथोक्सम आता है 5 जो हमारा 30% एफएस फॉर्म में, उसकी मात्रा भी 700 ml ले सकते हैं। दोनों को मिक्स कीजिए इन खादों के अंदर और इनका छिड़काव अपने गन्ने की फसल के अंदर कर दीजिए। छिड़काव ना करके यदि आप जड़ों के पास में डालेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। या फिर यदि आप इसे नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पर किसान भाइयों आप कार्टेफ और रिजेंट इन दोनों की 5-5 किलोग्राम की मात्रा लेकर के इन्हें भी इन खादों के अंदर डाल करके अपने गन्ने की फसल के अंदर डालेंगे तो गन्ने की ग्रोथ में भी, गन्ने के अंदर जो कीट लगे हैं उन कीटों से भी हमारी फसल को बचाएंगे और हमारी फसल की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।